नहीं आ रही थी। ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष बख्शी धन्वंतरी परिवार की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों, कोरोना काल यानी कि कहने का मतलब है कि इस वक्त जिस तरह से कोरोना ने अपनी महामारी फैलाई है, या जिस तरह से कोरोना की जो दूसरी लहर आई है, या हम कह सकते हैं सेकेंड वेव, इतनी इतनी यानी कि गजब की तरीके से इसने पूरा हिला डुला के रख दिया। बहुत खतरनाक सिचुएशन में लाके रखा है, नो डाउट। और मैं ये कहता हूं कि बेसिकली कोरोना वायरस के बारे में बेसिक जानकारी तो सभी को ही है, और आज का इस सेशन थोड़ा सा अलग रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। नो डाउट हम कोरोना पे बात करेंगे, बट जो आप हमेशा कोरोना के ऊपर मेन स्ट्रीम लाइन प्रोडक्ट इम्यूनिटी डिटॉक्सिफाई हो रहा है, कि ये सब कुछ आप ऑलरेडी जानते हो। रेगुलरली 2 महीने से मैं ये सेशन ऑनलाइन लेते हुए आप लोगों को बताया है। बट आज हम एक दूसरे एंगल से इसको देखने की कोशिश करेंगे। विल टेक अ साइड एंगल एंड बेसिकली विल सी टुवर्ड्स दिस। दोस्तों, देखिए, कोरोना वायरस बेसिकली अगर हम बात करें तो वायरसेस को अलग अलग क्लासिफिकेशंस में रखा जाता है। और कोरोना वायरस को किस तरह से क्लासिफाई किया, ये बहुत सिंपल है समझना। कोरोना वायरस एक्चुअली कोरोना वेराइड नाम की फैमिली को बिलोंग करता है। ये कोरोना वाइड फैमिली जो है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे सर पे रखे गए ताज आप देखेंगे कि जितने भी यानी कि इंग्लिश क्राउन्स होते हैं, यानी कि फॉरेन यानी पुराने राजा रानी जो बाहर के थे, बेसिकली अंग्रेजों के टाइम पे थे, उस तरह के ताज जब आप देखेंगे तो हमेशा ऊपर से स्पाइक के डिजाइन के होते थे, त्रिकोणीय आकार के लंबे। तो ये स्पाइक्स जो होते हैं, इस वायरस के हम कह सकते हैं पैथोजन सरफेस के ऊपर इसी तरह के स्पाइक्स होते हैं, टेढ़े लंबे चौड़े। तो ये नाम इसीलिए इसको दिया गया है कोरोना वायरस, कोरोना वायराइड फैमिलीज। ये माना जाता है कि सबसे ज्यादा ये यानी स्टार्टिंग में यही माना गया कि सबसे ज्यादा ये इंसान की श्वसन प्रणाली यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करता है, अर्थात बहुत ज्यादा हानि पहुंचाता है। दोस्तों, जिस तरह से सार्स सीओवी 2 पॉजिटिव इन्फेक्शन का फैलाव पूरी दुनिया में जिस तेजी से हुआ था, और जिस खतरनाक तरीके से इसने इस महामारी के चपेट में लोगों को लिया और इतना तहस नहस किया पहली वेव के अंदर भी, उसी को देखते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 मार्च 2020 में इसे पेंडेमिक घोषित कर दिया था। दोस्तों, अगर हम इसके क्लिनिकल आइडेंटिफिकेशंस की उस समय की बात करें, तो बहुत सारे उस समय भी थे क्लिनिकल आइडेंटिफिकेशन, जो यानी कि ब्रॉडली या नॉर्मली बात करें तो एसिम्प्टोमिक इन्फेक्शंस तो होते ही थे, लेकिन इसमें माइल्ड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन, सीवियर निमोनिया या रेस्पिरेटरी फेलियर, जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन या इंटेंसिव केयर की जरूरत पड़ जाती है। तो कहने का सिंपल मतलब है कि कोरोना वायरस को हम ये अगर कहते हैं कि आपको इसे सीरियसली नहीं लेना है, तो ये बहुत बड़ी गलती है। और यही गलती पिछले साल हुई है, जब कोरोना वायरस की सेकेंड वेव आई। लोगों ने इसे बहुत हल्के में लिया। कोरोना वायरस कुछ नहीं है इस तरह से मान के चले, और आज हालत हमने देखी कि आज हॉस्पिटलों में बेड अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो गई। कई बार हम लोग है ना दोस्तों, इसके ऊपर कई बातें उठाते हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब कोरोना वायरस की पहली वेव आई थी, जब कोरोना वायरस की पहली वेव आई थी, तब हमारे दिन के यानी 24 घंटे के जो पीक केसेस होते थे, वो 1 लाख से 2 लाख के बीच में रहे फर्स्ट वेव में। तब तक हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स ने, हॉस्पिटल्स ने सब कुछ संभाला, सब कुछ नॉर्मली हैंडल किया। लेकिन दूसरी वेव में यही संख्या हर 24 घंटे में 4 लाख हो गई। 1-1.5 लाख तक तो हमारे हॉस्पिटलों में पूरे इंडिया में संभालने की कैपेसिटी थी, सब कुछ था। लेकिन जब 4 लाख पे पहुंच जाती है संख्या, तो वहां पे बेड, डॉक्टर्स, ऑक्सीजन, हर चीज की कमी होने लगी। और इसके पीछे शायद गलती उन्हीं लोगों की थी जिन्होंने कोरोना वायरस को बहुत हल्के में लिया या मजाक में लिया कि इससे कुछ नहीं होता है, और बिना मास्क के बाहर घूमना शुरू हो गए, और ये भयंकर हालात। एनीवेज दोस्तों, अब जो हो चुका है तो हो चुका है, और वो फैल रहा है, उससे बचाने के जो रास्ते हमें वही अपनाने पड़ेंगे, और उसके ऊपर पूरी सावधानी बरतनी पड़ेगी। नॉर्मली हमारे पास अब यही रास्ता बचेगा अपने आप को बचाए रखने का, या अपने आप को सेफ रखने का। दोस्तों, अगर हम बात करें आज कोरोना की महामारी से बचने के जो रास्ते हैं, उनमें दो ही रास्ते हमें सिंपली बताए जाते हैं। एक है इम्यूनिटी को बढ़ाना, यानी कि अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाना, भरपूर मात्रा में बढ़ाना, उसमें भी भरपूर मात्रा में बढ़ाना। ये तो हम लोगों ने पहले दिन से समझा, और पहले दिन से हम लोग इसको फॉलो भी कर रहे हैं। जो हेल्थ अवेयर लोग हैं, जो अपने स्वास्थ्य के प्रति काफी सजग हैं,
या जो अपने स्वास्थ्य को समझते हैं, अपने शरीर को समझते हैं, इसकी जरूरत को समझते हैं, उन लोगों ने न्यूट्रिशन पे बहुत ध्यान दिया और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के ऊपर बहुत सारे काम किए। दोस्तों, इम्यूनिटी बढ़ाना तो एक बात हो गई। दूसरा, उससे भी जरूरी हमारे सामने जो डब्ल्यूएचओ ने रखा, वो था इस बीमारी से खुद को बचाना। और जैसा मैं हमेशा से बोलता भी आया कि बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को ये होने वाली कोरोना वायरस की बीमारी से बचाएं। जितना हो सके इस बीमारी से स्वयं को बचाएं, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी तौर पे सामने आता है। तो दोस्तों, इसका कारगर तरीका क्या है बचाने का? माना मास्क है, सैनिटाइजेशन है, हाथों को सैनिटाइज करो, जगह को सैनिटाइज करो, मास्क लगा के रखो, ये सब हम लोगों ने सीख लिया। उसके अलावा क्या ऑप्शन है जो हम लोग अपने आप को इस बीमारी से बचा सके? तो दोस्तों, उसका एक कारगर तरीका लॉकडाउन या होम आइसोलेशन, या हम कह सकते हैं सेल्फ आइसोलेशन, ये एक रास्ता सामने आता है। अब जब हम स्वयं को जरूरी काम होने पे ही बाहर निकालेंगे, जब हम जानते हैं कि 4 लाख केस रोज हो रहे हैं, पीक पे हो रहे हैं, तो ऐसे समय में हम जितना अपने आप को आइसोलेटेड रखें, सोशल आइसोलेशन का मतलब है कि हम ज्यादा शादी ब्याह में ना जाए, पार्टियों में ना जाए, ज्यादा घूमने ना निकले। हम यानी कि किसी भी तरह से ऐसे कामों के लिए निकले जो हमारे लिए जरूरी ना हो, उसे सोशल आइसोलेशन कहा जाता है। तो लॉकडाउन और सोशल आइसोलेशन या होम आइसोलेशन, हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं अपने आप को इस बीमारी से बचाने के। लेकिन इसी लॉकडाउन या होम आइसोलेशन या सोशल आइसोलेशन की वजह से कई शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें मुख्य तरह कैसी कैसी समस्या आती है, जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है फिजिकल एक्टिविटी। अब जब आप अपने आप को एक एरिया में बंद करके रख रहे हैं, तो नॉर्मली आपकी जो मूवमेंट्स है वो बहुत सीमित हो जाती है, रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है। जब आप यानी कि ओपन नॉर्मली रह रहे थे, नॉर्मली घूम रहे थे, तो आप कहीं भी जा रहे आते रहते थे, सारा दिन इधर उधर चहल पहल ऊपर नीचे सब दूर होती थी। लेकिन जब लॉकडाउन की स्थिति आ जाती है, या सेल्फ क्वारंटाइन की या होम आइसोलेशन की स्थिति आ जाती है, तो हमारी जो चलने फिरने की प्रक्रिया ये बहुत कम हो जाती है। और जहां तक मैंने अपने लेक्चर्स में देखा है, नॉर्मली बाहर निकल के देखा है, तो मैंने ये पाया कि लोग एक्सरसाइजेस के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। और इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम हो जाती है, लिमिटेड जिसको कहा जाता है। और ये फिजिकल एक्टिविटीज कम होने की वजह से कहां पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है? आपके बोन्स पे, हड्डियों पे। नौ दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने ये आती है कि जब हम लोग बात करते हैं कि भाई वी नीड गुड इम्यून सिस्टम, हमें इम्यून सिस्टम अच्छा चाहिए, तो क्या इम्यून सिस्टम अच्छा होने का मतलब सिर्फ आपका ये रेस्पिरेटरी ट्रैक अच्छा होना, हार्ट अच्छा होना, ब्रेन अच्छा होना, यही रहेगा क्या? एक अच्छे इम्यून सिस्टम का मतलब होता है आपके शरीर के हर वो भाग का बेहतरीन और सक्रिय होना, जो आपके इम्यूनिटी में एक मेजर रोल अदा करता है। और ऐसे ही बहुत मेजर रोल आपकी हड्डियां करती है। आपकी हड्डियां बहुत सारे काम करती है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम आपकी हड्डी में होता है, वो है ब्लड फॉर्मेशन का, खून बनाना, प्लेटलेट्स को हेल्प करना, यानी हमारे शरीर में इसके बहुत सारे जरूरी काम। और अगर हम इसी को नजरअंदाज कर रहे हैं कोरोना काल में, तो हम अपने शरीर की इम्यूनिटी से एक तरह से खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, ऐसा हम सोच सकते हैं, या हम लोग बिलीफ सिस्टम में इसको ला सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट आता है सबसे पहले कि हम लोग अपने फिजिकल एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान दें, लेकिन ये फिजिकल एक्टिविटीज कम होने की वजह से हमारी हड्डियों पे असर पड़ता है, बोन्स के ऊपर असर पड़ता है, और उसी की वजह से शरीर में इम्यून फैक्टर्स के ऊपर या इम्यूनिटी के अंदर कहीं ना कहीं इसका एक मेजर असर देखने को मिलता है। दूसरा आ जाता है, जब हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो ओबिसिटी का बढ़ना, यानी कि मोटापे का बढ़ना। अगर हमारे शरीर में मोटापा बढ़ेगा दोस्तों, तो एक सेकेंड, तो अगर हम लोग बात करें कि हमारा अगर मोटापा बढ़ेगा, तो नेचुरल है कि हमारे जो नी के जॉइंट है, हड्डियों के जॉइंट है, घुटनों के जॉइंट है, इन पे बहुत जोर पड़ेगा। जब इन पे जोर पड़ेगा, तो वहां पे कार्टिलेज की समस्या आएगी, कार्टिलेजेस प्रेस होने लग जाएंगे, एक्सेसिव पेन चालू हो जाएंगे। कई बार हड्डियों के बीच में नसों के आने की वजह से वहां समस्या आ जाती है, या हम लोग कह सकते हैं कई ऐसी मस्कुलर प्रॉब्लम्स भी उठ सकती है। तो कहने का मतलब है कि एक फिजिकल एक्टिविटी से दूसरी ओबिसिटी जनरेट हो जाती है, क्योंकि आप ज्यादा घूम फिर नहीं रहे, बस बैठ के खाए जा रहे हैं, खाना सबको बहुत पसंद है, इस वजह से ओबिसिटी बढ़ेगी, ओबिसिटी की वजह से फिर हड्डियों पे जोर बढ़ेगा, हड्डियों में समस्या आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ कई लोग जो टोबैको और अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत ज्यादा करते हैं ड्यूरिंग द कोविड टाइम एट होम, घर में है, तो तंबाकू खाना,
शराब का तो हमने हाल देखा ही था। अभी लॉकडाउन में क्या हुआ था, शराब का हमने ये हाल देखा था कि लॉकडाउन के अंदर जब बेसिकली ये पिछले साल फर्स्ट लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ, पहला जो कोरोना वायरस का इम्पैक्ट हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, जब खुले थे उसमें शराबों की दुकान खुली थी तो हमने देखा था एक एक दो दो किलोमीटर की लाइन लगी थी। इतनी भीड़ और मारम मारी हो रही, जितना तो वैक्सीन को लेके नहीं हो रहा उससे ज्यादा तो उस समय शराब को लेके हो रही थी। तो लोगों का जिस तरह से टोबैको और अल्कोहल, तंबाकू का, शराब का सेवन ड्यूरिंग लॉकडाउन बढ़ता है, ये भी हमारी हड्डियों के ऊपर बहुत ज्यादा विपरीत असर डालता है। दोस्तों, इसके बारे में तो अभी बहुत ज्यादा डिटेल में जाऊंगा, लेकिन अल्कोहल्स और टोबैको हमारी हड्डियों को कमजोर बनाते हैं। इनकी जो क्षमताएं होती है उन्हें कमजोर करने में एक बहुत महत्वपूर्ण उनका रोल होता है। वी कैन अंडरस्टैंड दैट। आप में से काफी लोग जो जानते हैं इन बातों को समझते ही होंगे। उसके आगे बात करें तो उम्र, लॉकडाउन लगा, आप 1 साल तक लॉकडाउन के स्थिति में थे, घरों के अंदर बंद थे, क्या आपकी उम्र बढ़नी रुक गई थी? वो तो दिन प्रतिदिन, घंटे दर घंटे, मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड बढ़ रही। एज नहीं रुकेगी, आपकी गतिविधि रुकेगी, आपके काम रुकेंगे, आपकी चीजें रुकेंगी, पर उम्र नहीं रुकेगी, उम्र बढ़ेगी। पर मिनट पर सेकंड आपकी एज में एक एक सेकंड बढ़ता जा रहा है। इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, अगर हम 1 घंटा बात कर रहे हैं, आपकी उम्र में 1 घंटा और बढ़ गया। तो कहने का मतलब क्या है, उम्र नहीं रुकेगी, शरीर के अंदर होने वाली जो प्रक्रियाएं हैं ये नहीं रुकेगी। अगर आपकी उम्र नहीं रुक रही, प्रक्रियाएं नहीं रुक रही, तो हड्डियों का जो फॉर्मेशन है या मेंटेनेंस है, ये आप कैसे रोक सकते हैं? अगर इसे आप रोक लेते हैं तो फिर आपको ये समस्या कहीं ना कहीं हड्डियों से संबंधित आएगी। उसके अलावा रेस एंड फैमिली हिस्ट्रीज, अब इसको मैं नेक्स्ट टाइम जब हम लोग पर्सनल मीटिंग्स में आएंगे तो मैं बहुत ज्यादा एलोबरेट करूंगा। लेकिन जिनके फैमिली हिस्ट्रीज में पहले से कोई ना कोई बोन कैंसर्स की समस्या है, या किसी तरह की हड्डियों से खामियों की समस्या है, या किसी भी तरह की जेनेटिकल प्रॉब्लम्स है, तो वो भी इम्पैक्ट डालती है बोन हेल्थ के ऊपर, और हॉर्मोन्स के लेवल डेफिनेटली इसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। तो कहने का मतलब है कि ड्यूरिंग लॉकडाउन या होम आइसोलेशन या सेल्फ क्वारंटाइंस, व्हाटएवर यू से, आपकी फिजिकल एक्टिविटी और बोन हेल्थ दोनों बहुत जरूरी है मेंटेन करनी। 300 से ज्यादा दोस्त हमारे जुड़े हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत हुई बात है और बहुत ही बेहतरीन बात है कि पब्लिक अपने आप को अवेयर रखना चाहती है, अवेयरनेस पे। एंड आई कैन सी यूट्यूब पे काफी ज्यादा मात्रा में, करीबन 300 350 लोग यूट्यूब पे हैं और 300 से ज्यादा जूम पे है। दिस अ वेरी गुड अवेयरनेस। दोस्तों, कहने का सिंपल मतलब आता है कि हमें अपने बोन्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है, और इसी सोच के साथ या इसी थॉट के साथ हम बात कर सकते हैं कैलरिच, जो धनवंतरी का प्रोडक्ट है, कैलरिच D2 मैक्स। आई शुड यूज द वर्ड, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है और मेरे ख्याल से मैंने इसको इस वक्त कल रात को ही इजाद किया है, योर बोन इम्यूनिटी, बिकॉज योर हेल्थ इम्यूनिटी डिपेंड्स ऑन योर बोन इम्यूनिटी। ये कैलरिच प्रोडक्ट, कैलरिच D2 मैक्स, आपके लिए बहुत ही जरूरी तौर पे सामने आए। दोस्तों, जो हड्डियां होती है, बोन्स होती है, ये आपके शरीर में एक बहुत ही जरूरी इम्यून बैकअप फैक्टर है। बोन्स अलग अलग साइज में आते हैं, अलग अलग शेप में आते हैं, कॉम्प्लेक्स इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के साथ आते हैं। करीबन 206 बोन्स आपके स्क्रीन पर फ्लैक्चुएट हो रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। एंड यू कैन से देयर आर डिफरेंट functions which are very important that are borne by these bones actually, क्योंकि दे आर लाइट वेट, स्ट्रॉन्ग, हार्ड, और इनके मल्टीपल फंक्शंस ही इन्हें एकदम इम्यूनिटी के लिए एक जरूरी रोल अदा करने के, यानी कि हम कह सकते हैं प्रखर रूप में सामने लाते हैं। फॉर्चुनेटली बहुत सारे न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल हैबिट हमें स्ट्रॉन्ग बोन्स बनाने में मदद कर सकती हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा, ये कोरोना काल के अंदर आपके फिजिकल इनएक्टिविटीज से लेके ईटिंग हैबिट्स आपके इस बोन के ऊपर बहुत विपरीत असर भी डाल सकती है। कैल्शियम, जो मेन मिनरल फाउंड है, यानी कि मेन मिनरल्स है, कई फूड्स के अंदर फाउंड होता है, कई फूड्स के अंदर मिलता है। बॉडी को बहुत ज्यादा कैल्शियम की जरूरत रहती है हमारे ह्यूमन बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस करने। देखिए, पैदा होने से लेके 6 महीने तक लगभग 200 मिलीग्राम डेली हमारा कैल्शियम का रिक्वायरमेंट होता है। अगर हम बात करें 7 से 12 महीने की, तो लगभग लगभग 260 मिलीग्राम डेली हमारा रिक्वायरमेंट रहता है। 1 से लेके 3 साल के जो बच्चे होते हैं, इनके अंदर 700 मिलीग्राम डेली रिक्वायरमेंट रहती है।
और अगर हम बात करें 4 से लेकर 8 साल तक के बच्चों की तो इसमें 1000 मिलीग्राम डेली रिक्वायरमेंट है दोस्तों। इनफैक्ट अगर हम लोग 9 से लेकर 18 साल तक की बात करें तो 1300 मिलीग्राम डेली रिक्वायरमेंट रहेगी कैल्शियम की, और 19 साल के ऊपर अगर हम बात करें तो 1000 से लेकर 1200 मिलीग्राम डेली कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है। और ये अगर हम मेंटेन नहीं करते या ये हम पूरी नहीं करते तो हमारा एक अच्छा इम्यून सिस्टम किस तरह से बन पाए। आप इस चीज के ऊपर बहुत ध्यान दें कि ये आपके लिए बहुत जरूरी है इन बातों को समझना और इन बातों को मैनेज करना, मेंटेन करना। कैल्शियम की डिफिशियंसी ज्यादातर किन लोगों में पाई जाती है? तो जो महिलाएं खास करके पोस्ट मेनोपॉजल होती है, या जो प्योर वेजिटेरियन लोग होते हैं, जहां महामारी बंद हो रही है या बंद होने की यानी कि समस्या आगे आ गई है, वहां पे उन महिलाओं के अंदर कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी पाई जाती है। या प्योर वेजिटेरियन, जो मेरे दोस्त प्योरली वेजिटेरियन है, जो मांसाहारी नहीं है, प्योरली शाकाहारी है, इनके अंदर भी कैल्शियम की कमी पाई जाती है। खास करके बहुत सारे ऐसे दोस्त भी मिलते हैं जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, यानी कि दूध के जो प्रखर घटक होते हैं वो यानी कि पचा नहीं पाते हैं, और ऐसी कंडीशन के अंदर भी उनके अंदर कैल्शियम की कमी पाई जाती है। दोस्तों, ये कैल्शियम का रोल बहुत अहम है हमारे शरीर के अंदर। अगर ये कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो ये कैल्शियम हड्डियों में नहीं जाएगा, खून में नहीं जाएगा, हृदय में समस्या आएगी, दिमाग में समस्या आएगी, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आएंगी। तो कैल्शियम हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में कब बेहतरीन तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होता, इसका एक कारण एक तो विटामिन डी होता है, दूसरा होता है कि हमारे शरीर के अंदर उम्र अगर बढ़ रही है, एज अगर बढ़ रही है, तब भी ये समस्या प्रखर रूप से देखी जा सकती है कि कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। धन्वंतरी ने अपना जो कैलरीज बनाया, कैलरी ड्यू टू मैक्स, इसको फॉर्मुलेट किया नए यानी कि स्पेशल फॉर्मुलेशन के साथ, जहां पे आपका कैल्शियम है, विटामिन है, मिनरल्स है, इनका एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन आप इस प्रोडक्ट के अंदर देख सकते हैं कैलोरी डी टू मैक्स के अंदर। इसके सभी इंग्रेडिएंट्स हमारे शरीर में हड्डियों के लिए तो मदद करेंगे करेंगे, लेकिन मैंने क्या कहा था आपसे शुरुआत में कि हम लोगों को बात करनी है कोरोना में, राइट, कोरोना पे। एंड प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट किया है कैलरिच। तो डेफिनेटली बहुत से लोग सोचेंगे सर ये कैल्शियम तक तो आपने बताया कि कोरोना में काम करेगा, बट ऐसा तो क्या है जो आपने आज इसको स्पेशली सिलेक्ट किया है कोरोना के साथ जोड़ के बता दें। तो दोस्तों, इसके अंदर कैल्शियम के अलावा जो घटक डाले गए ना, ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के तौर पे काम आते हैं हमारे शरीर के ग्रोथ, मेंटेनेंस और हेल्थ के। आप इस बात को समझिएगा और लोगों को, दोस्तों को समझाइएगा, और जो नहीं समझते उनको अभी लाइव जुड़वाइएगा कि अभी के अभी जुड़े और बातों को समझे कि कोरोना वायरस बीमारी 2019 का जो पेंडेमिक हमने देखा है, उसने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई है, दिखाई भी है और सिखाई भी है। मैं दोनों चीज कहूंगा, हमें सिखाई भी है, दिखाई भी है। जैसे कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जिनका बहुत ही मुख्य और अहम रोल है इम्यूनोमोड्यूलेटरी, मतलब कि हमारे इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करने में, मतलब कि हमारे रोग प्रतिकारक शक्ति को मजबूत बनाने में। दोस्तों, ये जो हम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं, ये इंसान के नेचुरल इम्यून डिफेंस सिस्टम में होने वाले कई वायरल इंफेक्शन से बचाने के लिए शरीर में ताकत जगाता है और बहुत ही ताकतवर बनाने के लिए मदद करता है। दोस्तों, ये जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कैलोरीज के अंदर ये कंटेंट आप देख रहे हैं, इतने सारे कंटेंट है, इन न्यूट्रिएंट्स में से काफी सारे एलिमेंट्स जैसे कि जिंक है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, ये बहुत ही खास तरीके से आपके शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति को, इम्यूनोमोड्यूलेटरी फंक्शन को बेहतरीन करते हैं एवं सुचारू रूप से काम करने में मदद करते हैं। दोस्तों, हम लोग अगर इन घटकों की 15, 20 या 25% भी नीड को समझ लेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि धन्वंतरी के सभी प्रोडक्ट जो बनाए जा रहे हैं, ये किस उद्देश्य के साथ बनाए जा रहे हैं। इनफैक्ट ये जो कैलरीज है, ये कोरोना महामारी के दौरान मैंने ये पाया कि बहुत से लोगों ने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को थोड़ा सा शायद ध्यान में नहीं लिया, या मे बी शायद इसकी सीरियसनेस को नहीं समझ पाए कि ये कितने जरूरी तौर पे सामने आता है। जैसे हम लोग न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं जो इसमें ऑलरेडी मेंशन्ड है,
मैं सभी न्यूट्रिएंट्स के ऊपर तो इतने समय में यानी कि बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपसे बात कर रहा हूँ जैसे जिंक और मल्टीविटामिन इसके अंदर है। लेकिन हम विटामिन मल्टीविटामिन में बहुत जरूरी है, विटामिन डी है, विटामिन B6 है, विटामिन B12 है, विटामिन K27, कितने सारे विटामिन आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो मैं सभी नहीं, लेकिन उसमें से विटामिन डी और जिंक ये दोनों प्रोडक्ट, क्योंकि विटामिन सी तो आप ले ही रहे, लास्ट टाइम हमने बात करी थी ना ग्रीन टी, ग्रीन रिच वगैरह के ऊपर, तो उधर आपने विटामिन सी के बारे में समझा ही था और आप ऑलरेडी उसको ले ही रहे। मुझे काफी सारे आप दोस्तों के मैसेजेस भी आए और यूट्यूब चैनल पे भी आप दोस्तों ने काफी अच्छे मैसेजेस लिखे थे। हाँ, थैंक यू वेरी मच। जो स्टार्टिंग में बोलना था मैं बोलना भूल गया। तो अपने यूट्यूब चैनल पे भी आपके काफी सारे कमेंट्स मैंने पढ़े, कनेक्ट धनवंतरी पे भी थे आपके काफी सारे कमेंट्स, तो थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ये जो हम न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं जैसे कि विटामिन है या जिंक है, ये सब हमारे शरीर में खास तौर से हमारे फिजिकल बैरियर्स जैसे कि हमारी त्वचा है या मस्कस मेम्ब्रेन्स हैं, इन सबको डैमेज होने से बचाने के लिए बहुत मदद करते हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको ये कहूं कि अगर डैमेज हो जाता है त्वचा पे, मुकस मेम्ब्रेन्स में, तो उसकी रिकवरी के लिए भी ये बहुत मेजर तरीके से काम करते हैं। नाउ कोविड के अंदर पुराने सिम्टम में पहले जब हम बात करते थे तब बुखार था, खांसी थी, सर्दी थी। सर्दी खांसी अगर हम उस समय के पकड़े तो मस्कस मेम्ब्रेन पे काफी अफेक्ट होता था कोविड का। अभी नए वेरिएंट में या नए सिम्टम्स में त्वचा के भी आ गए हैं, बहुत सारे सिर दुखना आ गया है या बॉडी पेन आ गए हैं, कमर के पीछे का दर्द आ गया है, स्टमक पेन्स आ गए। यानी अभी तो कोविड का सिम्टम ऐसा समझिए कि शरीर में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो कोविड सबसे ज्यादा डायसेंट्री भी इससे एसोसिएट है। तो अगर हम सिंपली भी बात करें कि इतने सारी समस्याएं हमारे सामने यानी कि ये कोरोना काल के अंदर जो दिख रही है, जिससे कोविड के बारे में एजम्पशंस किए जाते हैं या कोविड के बारे में हम ये कह सकते हैं कि एक क्लिनिकल क्लासिफिकेशन किया जाता है इस तरह से। तो हमारी जो त्वचा की समस्या आए और अगर हमारे जो मुकस मेम्ब्रेन है इसको हम बचाए रखे, तो हम एक और मेन सिम्टम से बचने के यानी कि हम एक और मेन सिस्टम के दायरे से बाहर आ। दोस्तों, अगर ऐसे कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की हम बात करें या जरूरी न्यूट्रिएंट्स की बात करें जो हमारे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम के फंक्शन को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी होते हैं और बहुत ही मुख्य रोल अदा करते हैं, हमें ये समझना पड़ेगा कि आज की डेट में कोविड वायरस या कोरोना वायरस या कोविड महामारी या कोरोना वायरस महामारी या सार्स सीओवी 2 वायरस, बेस्ट तो मैं कहूंगा कोरोना महामारी और सार्स सीओवी 2 का वायरस, ये जो बेसिकली है, इससे हम जितना बचेंगे उतना हमारे लिए बेहतर है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंपलसरी कि हम कितना अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हैं और इससे बचाने के लिए जितने भी कारगर और, ध्यान दीजिएगा जो शब्द मैं यूज कर रहा हूं, कारगर और साइंटिफिक तरीके। अभी अगर किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया कि भाई गाय का गोबर उठा के त्वचा पे लगाओ कोरोना नहीं होगा, तो लोग वो भी करना शुरू कर देते। तो वी शुड गो बाय द साइंटिफिक मेथड जो हमारे सामने आती हैं, जो साइंटिफिकली प्रूवन है, हमें उन पे ज्यादा भरोसा करके आगे बढ़ना चाहिए। तो थिंग्स आर लाइक दैट कि हमें ब्लाइंड फेथ के अंदर या ब्लाइंड फॉलोशिप से थोड़ा सा बचना है, थोड़ी प्रैक्टिकल चीजों को समझते हुए आगे जाना है और साइंटिफिक बातों के ऊपर बात करनी है। तो वो हमारे लिए ज्यादा बेटर होती है, ज्यादा सेफ होती है और ज्यादा असरदायक होती है। दोस्तों, आज की डेट में अगर हम सिंपली इसी चीज को देखते हुए बात करें तो हम कोविड-19 पेंडेमिक को ध्यान में रखकर बात कर रहे हैं। ये जो न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं जो हमारे शरीर के सिस्टम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से किसी भी बीमारी से हमारी शरीर को बचाएगा, साथ ही साथ उस बीमारी को हमारे शरीर में तेजी से फैलने से रोकने के लिए मदद करेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसकी रहेगी। तो ये कोविड-19 का जो पेंडेमिक है, इस दौरान इन न्यूट्रिएंट्स को जरूरी मात्रा में हमारे शरीर को पोषण प्रदान करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। जैसे कि जिंक, विटामिन सी और विटामिन डी है, इनकी भरपूर मात्रा हमारे शरीर में चाहिए। ये न्यूट्रिएंट्स फार्माकोलॉजिकल टूल्स के तौर पर हमारे शरीर के अंदर बहुत ही जरूरी होते हैं। बिलीव मी दोस्तों, ये जो न्यूट्रिएंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये विटामिन डी हो गया, जिंक हो गया या विटामिन सी जो आप नॉर्मली देख रहे हैं, ये न्यूट्रिएंट्स फार्माकोलॉजिकल टूल्स के तौर पे हमारे शरीर के अंदर बहुत ही जरूरी हो जाते हैं। इनफैक्ट जब किसी भी तरह का वायरस या इंफ्लामेटरी प्रोसेस चालू होता है तो शरीर के अंदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस, तो हम इसके अंदर आमतौर पे क्या देखते हैं कि शरीर में सूजन बढ़ने लग जाती है, अभी नए सिम्टम्स में दिखने लग गया है, या शरीर में किसी भी तरह की समस्याओं का बढ़ना। इन न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि मैंने बात करी है जिंक की या विटामिन सी या विटामिन डी की, इससे आराम मिलता है शरीर को
और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिलता है। दे प्रोवाइड यू अ वेरी गुड सपोर्ट सिस्टम अगेंस्ट दिस वायरस इन्वेशंस या स्वेलिंग्स, या हम बात कर सकते हैं किसी भी तरह की शरीर में होने वाली बीमारी की जब क्या बोलते हैं कि अवस्था, बैटिक हिंदी वर्ड, अवस्था अगर ज्यादा तेजी से खराब हो रही है तो उसको संभालने के लिए। अगर हमारे शरीर को न्यूट्रिशन सही मात्रा में न मिले तो हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है ना वो कमजोर हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं बेसिकली कि वीक हो जाएगा। इट विल बी वीकर if you are not providing our body with the essential nutrients that are required by him. Our body requires all these essential systems or the contents to fight these viruses or the foreign invaders, I should better say. तो इनके लिए बहुत जरूरी है कि अगर अगर ये हमारे शरीर में कमजोर पड़ जाएंगे, वीक पड़ जाएंगे ये न्यूट्रिएंट्स, तो क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर जो वायरल इंफेक्शन है ना वो काफी तेजी से बढ़ने लगेगा और काफी तेजी से फैलेगा, और ये हमारे अंगों को नुकसान पहुंचाने लायक कंडीशन या स्थिति में ले आएगा, और ये कंडीशन किसी भी व्यक्ति के लिए मृत्यु की संभावना भी बन सकती है। इसीलिए न्यूट्रिएंट्स को हमें शरीर में कम नहीं होने देना है। देखिए, जहां तक मानना है कि कोरोना वायरस या कोई भी वायरल इंफेक्शन किसी भी तरह से जब शरीर में आता है ना तो हमारे शरीर में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन ए, बी, सी, डी और सेलेनियम की जरूरत बहुत तेजी से बढ़ जाती है। नाउ यहाँ पे विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन बी 12, विटामिन K27, जिंक, सेलेनियम, सब कुछ ये कैलोरीज के टैबलेट के अंदर मौजूद है। इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हो जाता है दोस्तों। इनकी कमी से हमारे शरीर का जो नुकसान है वो प्रभावी रूप से बचाने में, इनकी कमी होने पे हमारा शरीर इन सारी बीमारियों से हमारे शरीर को बचाने के लिए प्रभावी रूप से काम नहीं कर पाता है। जरूरी है कि हम अपने शरीर के अंदर इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और घटकों की कमी को खास करके किसी भी समस्या के दौरान न होने दें। अब जैसे हमने बात करी है, यहाँ पे जिंक आपके स्क्रीन पे दिख ही रहा है, तो दोस्तों जिंक एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन हमारे शरीर के अंदर डायरेक्ट एंटीवायरल एक्टिविटी का करता है। ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि इम्यून रिस्पॉन्स को पैदा करने के लिए जब किसी भी तरह का वायरल इंफेक्शन हमारे शरीर के अंदर प्रविष्ट होगा ना तो सही मायनों में इसका जब इंट्रासेलुलर कंस्ट्रक्शन या कंसंट्रेशन बढ़ता है तो ये जिंक जो आरएनए वायरस हमारे शरीर में होते हैं इनके रेप्लिकेशन को प्रभावी रूप से कम करता है, और कोरोना वायरस में हमें सबसे ज्यादा इसी के ऊपर काम करना है कि हमारे शरीर में जो आरएनए वायरस का रेप्लिकेशन होने वाला है यानी कि मल्टीप्लिकेशन होने वाला है, इसे किसी भी तरह से कम किया जा सके। तो हमें कई रिसर्च ये बताती है कि जिंक जो है वो बहुत ही जरूरी तौर पे इम्यून सिस्टम को बेहतरीन बनाने में मदद करता है, क्योंकि इसका मुख्य रोल ही सेल मेंटेनेंस और डेवलपमेंट में है। सेल के एक्टिवेशन के साथ साथ एडाप्टिव इम्यून सिस्टम और रिस्पॉन्स सिस्टम को जनरेट करना, यानी कि आपके शरीर के अंदर धीरे धीरे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करते हुए इतना बेहतरीन बनाना कि आपके शरीर के अंदर जो भी वायरस या फॉरेन इन्वेडर्स आए हैं उनसे अच्छी तरह से लड़ाई की जा सके और धीरे धीरे शारीरिक गतिविधि बढ़ती जाए और बीमारी के उन लक्षणों को या बीमारी के साथ उनको लड़ने में शरीर को मदद करना। दोस्तों, अगर हम एपिडेमोलॉजी सॉरी हम अगर एपिडेमियोलॉजिकल डेटा की बात करें तो बहुत सारी बातें जो कोविड-19 के दौरान होती है, जैसे जिनमें उम्र ज्यादा हो यानी 45, 40, 45 के पार हो, तो नॉर्मल समस्याएं जैसे कि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, मोटापा है, इन सब के ऊपर ज्यादा खतरा माना जाता है। इसके ऊपर कहा जाता है कि जिन लोगों को डायबिटीज है, जिन लोगों को से अबाउट के किसी भी तरह के शरीर के अंदर समस्याएं हैं या किसी भी तरह का उनको बॉडी प्रॉब्लम है, तो ऐसे समय में बहुत जरूरी हो जाता है कि वो लोग अपना खास ध्यान रखें, और यहीं पे इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स की बहुत जरूरत पड़ती है। आपसे एक डेटा की बात करता हूं जो कि चाइना के हुबोई प्रोविंस का है। हुबोई प्रोविंस जो है चाइना के अंदर, उसकी बात करने जा रहा हूं। वहां पे यह पाया गया कि 79% कोरोना वायरस के इन्फेक्टेड पेशेंट के अंदर पेट संबंधित यानी कि पाचन संबंधित समस्याएं जैसे कि डायरिया है, वॉमिटिंग है, उल्टी है, पल्टी है। उल्टी और पल्टी यूपी में कहा जाता है, इसलिए दोनों शब्द यूज कर रहा हूँ। उल्टी मध्य प्रदेश में और पल्टी उत्तर प्रदेश में इस तरह से कहा जाता है। तो वॉमिटिंग ओवरऑल इंडिया में एज एन मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज होती है, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। वॉमिटिंग है, उल्टी है, पल्टी है, पेट के दर्द है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग पाई गई, यानी कि 79% कोरोना वायरस के इन्फेक्टेड पेशेंट्स के अंदर ये कॉमन कंडीशंस पाई गई। जहां तक डायरिया की बात है
तो 2% से लेकर 50% कोविड-19 के केस के अंदर ये पाया गया है कि पेशेंट के अंदर यह सिर्फ जब उसका डॉग्नोस यानी कि डिसीज का जो प्रोग्नोसिस है वो बहुत खराब हो रहा है, यानी कि बीमारी के अंदर उसकी जो रिकवरी की स्थिति है या ठीक होने की जो हम कह सकते हैं कि जो सफर है वो इतना बेहतरीन न होने के कारण या न होने की स्थिति में अक्सर ये डायरिया की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। दोस्तों, जब डायरिया होता है तो डिहाइड्रेशन होता है, और डिहाइड्रेशन और डायरिया के इस माहौल में जिंक का माल एब्जॉर्प्शन शरीर में होने लग जाता है, तो जिंक की कमी शरीर में बनने लग जाती है। दोस्तों, बच्चों से लेकर बड़े तक जिंक का सप्लीमेंटेशन डायरिया को एक्टिव ट्रीटमेंट के तौर पर कारगर माना गया है डायरिया में। इनफैक्ट वायरल इन्फेक्शन की वजह से जब डायरिया होता है ना, तो डब्ल्यूएचओ ने रिकमेंड करा है खास करके बच्चों को जब एक्टिव डायरिया होता है तो उसकी सीवियरिटी को कम करने के लिए ये जिंक सप्लीमेंट देना चाहिए। ये बेसिकली डब्ल्यूएचओ भी रिकमेंड कर रहा है। साथ ही साथ ये बात हमें समझनी पड़ेगी दोस्तों कि ये जिंक सप्लीमेंट हमारे बॉडी के लिए बहुत अहम हो जाता है। कोरोना काल, वायरल इन्फेक्शंस जहाँ पे आपको वॉमिटिंग्स हैं, लूज मोशंस हैं, बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होता जाएगा, बॉडी सिकुड़ती जाएगी। जो मैंने खास पेशेंटों को देखा है, खास करके जब मैं अपने ये ड्यूरिंग माय विजिट टू कोविड हॉस्पिटल, आई सॉ दैट पीपल जिनको कोरोना हुआ ना, जिनको अभी अभी नए लक्षणों में खास करके डिसेंट्री एंड डायरिया की प्रॉब्लम है, वहां पे कुछ ही दिनों में वो आधे हो गए वजन में, सूख गए। वाई? बॉडी, क्योंकि एक तो हॉस्पिटलाइज नहीं हो पा रहे क्योंकि हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, तो उनको होम आइसोलेशन में रखा गया है, घरों पे रहो, वहां पे डिसेंट्री है, वॉमिटिंग्स है, और शरीर में डिहाइड्रेशन बढ़ता जा रहा है, पानी पीते हैं वॉमिट हो जाती है, इंजेक्शन लेने जाते नहीं जाते, व्हाटएवर इट मे बी, घर पे कईयों ने अपने इंट्रावेनस लगवाए हुए, तो मतलब द कंडीशंस आर वर्सनिंग। बट इसके लिए मैं यही कहूंगा, जिम्मेदार हम ही लोग हैं। अगर हम, यानी कि हर वो आम नागरिक भारत का है जो इस कोरोना वायरस की महामारी को बहुत ही हल्के में लेके मजाक समझ के घूमता है। दोस्तों, यू हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली। मास्क लगाइए, हाथ सैनिटाइज करिए, आइसोलेशन को फॉलो करें या आप लॉकडाउन को फॉलो करें। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें जिंदगी रोकनी है, मैं ये कह रहा हूं कि हमें सेफ्टी बरतनी है, बहुत ज्यादा सेफ्टी बरतनी है, और कोरोना वायरस के नाम को थोड़ा सा डर बनाए रखिए, ये बहुत जरूरी है। हम देख चुके हैं इसका असर, नहीं डरने का। तो विटामिन डी, अब बात करते हैं। देखिए, विटामिन डी के बारे में अगर मैं बात करने जा रहा हूँ तो इट्स अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। बेसिकली वो कैसे, मैं आपको आगे बताता हूँ। विटामिन डी का नाम आते ही लोगों को सीधा सीधा वैसे तो हड्डियों के बारे में ही समझ में आता है, क्योंकि जितने भी कैल्शियम के डब्बे होते हैं उसके ऊपर छपा ही होता है कैल्शियम विद विटामिन D2, विटामिन D3, विटामिन डी 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 डी। तो हम लोग विटामिन डी को देखते ही बोलते हैं हाँ भैया ये कैल्शियम के बारे में बात हो रही है। लेकिन विटामिन डी का नो डाउट के कैल्शियम के होमोस्टैटिस्टिक्स में बहुत जरूरी रोल है, बहुत जरूरी रोल है, हड्डियों के मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी है, ये भी मैं मानता हूं। और इसका बहुत मेजर रोल आता है हड्डियों के लिए विटामिन डी का, इस बात को मैं पूरी तरह से मानता हूं। हड्डियों से बात आते आते मुझे डिहाइड्रेशन की बात हम अभी कर रहे थे तो याद आया, प्लीज आप लोग जो मीटिंग में अभी बैठे हुए हैं सभी लोग पानी पीते रहे, प्लीज प्लीज। पानी का इंटेक पूरे दिन बहुत ज्यादा रखना है। सो आई कैन सी मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे, मैं देख पा रहा हूँ मेरी स्क्रीन पे, यूट्यूब पे भी मैं देख पा रहा हूँ मेरे दूसरे मोबाइल पे। तो प्लीज आप बहुत सारी मात्रा में जुड़े, लेकिन बैठे बैठे पानी को पीते रहे। और पानी से याद आया, मुझे भी पी लेना चाहिए, तो जस्ट लेट मी हैव अ सिप। थैंक यू। तो पानी को पीते रहे। तो इम्यून सिस्टम, यानी कि अगर हम बात करें कि इम्यून सिस्टम के बारे में, तो इसका बहुत मेजर रोल आता है। हड्डियों के लिए तो आता ही आता है, नो डाउट, हम लोगों ने इसके ऊपर बात करी। लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर विटामिन डी का एक बहुत ही मुख्य रोल और मेजर रोल आता है। इम्यून सिस्टम यानी कि हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को मजबूत बनाने के लिए विटामिन डी का एक बहुत ही मुख्य रोल है। जैसे कि हम कोरोना वायरस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इम्यून रोल्स के साथ साथ विटामिन डी रिसेप्टर पुल्मोनरी एपिथेलियल सेल्स में भी पाया जाता है। नाउ पुल्मोनरी एपिथेलियल सेल्स के बारे में अभी मैं उस पर जाऊंगा तो फिर टॉपिक पूरा लंबा खिंच जाएगा और साइड पे चला जाएगा। लेकिन इस वक्त कोरोना काल में, खास करके कोविड इन्फेक्शंस के दौरान, हमारे जो पुल्मोनरी एरिया है या पुल्मोनरी हम लोग बात कर रहे हैं एपिथेलियल सेल्स की, इनको बहुत ही बेहतरीन बनाए रखना काफी जरूरी तौर पे सामने आता है। हमारे सांस लेने की प्रक्रिया से जितनी भी चीजें जरूरी है वो बहुत ज्यादा इस वक्त हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों,
जैसे जैसे कोरोना वायरस का समय बीता जा रहा है ना, इसके बारे में काफी रिसर्च भी हो रही है और काफी क्लिनिकल ट्रायल भी हो रहे हैं और काफी जानकारियां सामने आती भी जा रही हैं। इनफैक्ट शुरुआती दौर में ये देखा गया कि 5,000 पेशेंटों को जिन्हों को कोविड इन्फेक्शन था, वहां पे विटामिन डी और उनके शरीर में होने वाले साइटोकाइन स्ट्रॉम को, यानी कि उनके शरीर में जो भूचाल मच जाता है एक तरह से, जहां पर सी रिएक्टिव प्रोटीन्स यानी कि सीआरपी की वैल्यूज बढ़ जाती है, सीधा सीधा रिश्ता विटामिन डी के साथ पाया गया है। और कुछ रिसर्च ऐसी भी सामने आई जिसमें उन्होंने ये बताया कि विटामिन डी का इससे कोई नाता नहीं है। लेकिन पॉजिटिवली अगर हम देखें इन रिपोर्ट्स की तरफ, तो पॉजिटिवली देखने पे पता चलता है कि काफी सारी रिसर्चर्स ने इनका सीधा सीधा रिश्ता और नाता बताया है। तो यहाँ पे हमें एक दोस्तों मेटा एनालिसिस की बात करते हैं। अगर देखें, कुछ 25 रेंडमाइज कंट्रोल स्टडी हुई और वहां पे बताया गया कि विटामिन D3 का जो सप्लीमेंट है, ये एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस को होने से रोकने में बहुत अहम रोल अदा करता है। बिलीव करिएगा, विटामिन D3 का सप्लीमेंटेशन एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस को होने से रोकने में अहम रोल अदा करता है। विटामिन डी का मुख्य रोल सेलुलर और ह्यूमरल इम्यूनिटी में तो है ही, दोनों में है। अब तक हम लोग कई बार सिर्फ सेलुलर इम्यूनिटी पे बात करते थे या ह्यूमरल पे करते थे। यहाँ पे सेलुलर और ह्यूमरल दोनों ही टाइप की इम्यूनिटी की जब हम बात कर रहे हैं, तो विटामिन डी का बहुत मुख्य रोल है। साथ ही विटामिन डी का बहुत ही जरूरी फंक्शन जिंक और विटामिन सी की तरह हमारे शरीर के अंदर एपिथेलियल और एंडोथेलियल बैरियर्स को मजबूत बनाना और उनका मेंटेनेंस करना है। त्वचा से रिलेटेड, हमारे स्किन से रिलेटेड, मुकस मेम्ब्रेन से रिलेटेड, जैसे कि जिंक और विटामिन सी हमारे लिए जरूरी है ना, उसी तरह से दोस्तों ये हमारे शरीर के एपिथेलियल एंडोथेलियल सेल्स इंक्लूडिंग लंग टिश्यूज, उनके लिए भी बहुत जरूरी है। अगर हम विटामिन डी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं अपने इम्यून सिस्टम में इतनी बड़ी सेंध लगा रहे। देखिए, जो बात कह रहे हैं इसको समझिए। अगर हम विटामिन डी पे ध्यान नहीं दे रहे कोरोना के दौरान, ये मेरे बहुत से हेल्थ वर्कर्स के लिए भी है जो इस वक्त फ्रंट लाइन वर्कर्स के तौर पे काम कर रहे हैं, या जो अपने नॉर्मल क्लिनिक्स के ऊपर या कहीं पर भी पेशेंटों से डील कर रहे हैं, आपको विटामिन डी पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम विटामिन डी पे ध्यान नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं हम अपने इम्यून सिस्टम के अंदर सेंध लगाने का काम कर रहे हैं, जहां से हम उसको वीक यानी कि कमजोर बनाने का रास्ता भी जरूर प्रोवाइड कर पाएंगे या कर देंगे, आप ऐसा मान के चलें। तो हमें ये नहीं करना है, हमें विटामिन डी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। क्योंकि अगर बात करें एंडोक्राइन सोसाइटी की, तो एंडोक्राइन सोसाइटी की जहां पर 25 OHD का सीरम लेवल 20 Ng पर ml से नीचे बताते हैं, तो विटामिन डी की डिफिशियंसी पाई जाती है दोस्तों। और अगर यही सीरम लेवल 21 से लेके 29 Ng पर ml को इंडिकेट करता है कि शरीर के अंदर इनकी कमी है, डिफिशियंसी पूरी तरह से है। और यह दोनों ही कंडीशन हमारे शरीर के अंदर जो हमारा इम्यूनोमोड्यूलेटरी फंक्शन यानी कि रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने का जो फंक्शन है ना, उसे कम कर देती है। तो एक तरफ आप अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए तो काम करेंगे, आप बहुत सी चीजें लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये विटामिन डी कम होने की वजह से शरीर का इम्यून सिस्टम तेजी से गिर भी सकता है। और यही हम कोविड पेशेंटों के अंदर अक्सर देखते हैं। तो अगर हम बात करें कि ये रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाना है या ये फंक्शन को बढ़ाना है, तो हमें साथ ही साथ अपने विटामिन डी के लेवल को भी मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये इम्यूनोमोड्यूलेटर फंक्शन या हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति जो है, वो अगर सही तरीके से काम नहीं करेगी, तो इसकी वजह से वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ने की संभावनाएं हो जाएंगी। और व्यक्ति जब कोविड इन्फेक्शन में होता है, तो ये बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन या बॉडी के इम्यून वीकर सिस्टम जो हो रहे हैं, यही उसके लिए बहुत खतरनाक हो जाते हैं। बहुत सारी कोविड 19 की मौतों के अंदर उनकी रिपोर्ट्स ने विटामिन डी की कमी दिखाई है। इज अ फैक्ट। मेरे पास काफी सारी कोविड पेशेंटों की रिपोर्ट व्हाट्सएप पे भी आ रही थी, लगातार आ रही थी, और उनके यानी कि गुजर जाने की न्यूज़ें भी बहुत आई। और हमेशा ये पाया गया उन रिपोर्ट्स के अंदर विटामिन डी की कमी रही है, और ऐसा कई रिसर्चर्स ने भी पब्लिश किया है। इसका मतलब यह भी आता है सामने कि विटामिन डी की कमी से व्यक्ति के जान बचाने की संभावनाओं में थोड़ी सी, हम कह सकते हैं कि एक क्षतिपूर्णता कर सकते हैं। अगर विटामिन डी की कमी पाई जाएगी, तो व्यक्ति की जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो एटलीस्ट हम विटामिन डी को अगर मेंटेन करने की कोशिश करें, और इसी वजह से व्यक्ति की अगर जान बचती है,
तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन और एक बहुत ही सौभाग्यवश हम कह सकते हैं बात हो सकती है। कोरोना या कोविड-19 की महामारी से बचने के लिए डब्ल्यूएचओ ने सोशल आइसोलेशन से उसका फैलाव को रोकने का जरिया माना है। मेरे सोचने के मुताबिक अगर सोशल आइसोलेशन को देखा जाए, तो सोशल एंड सेल्फ आइसोलेशन में व्यक्ति घर में या रूम में अपने आप को बंद रखेगा या घर के खिड़की दरवाजे एटलीस्ट खोलेगा तो सही हवा के लिए, लेकिन सूरज की रोशनी शायद पूरी तरह से ले नहीं पाए। नॉर्मली क्या होता है, लॉकडाउन नहीं होते, सेल्फ आइसोलेशन, क्वारंटाइन नहीं होते, तो आदमी आराम से बाहर घूमते रहते हैं, धूपों में जाते हैं, डिफरेंट काम से जाते हैं, तो डिफरेंट कामों से जाते हैं या बाहर किसी भी वर्क से काम से निकलते हैं, धूप में जाते हैं, लाइट में जाते हैं, सूरज निकलने के बाद जाते हैं, तो धूप एब्जॉर्ब होती है, सूरज की रोशनी एब्जॉर्ब होती है, विटामिन डी हॉर्मोन्स बॉडी में एक्टिवेट होने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को घरों में बंद रख के बैठे हैं, धूप से अलग होके बैठे हैं, धूप को नहीं, मुझे अच्छा लगता है कई बार जब मैं मीटिंग कर रहा होता हूँ तो मैं जूम पे देखता हूँ मेरे बहुत से दोस्त है ना, उनके वहां झाड़ के नीचे बैठे हैं, खुले एरिया में बैठे हैं और वहां पे हमारी बात चल रही है। नो डाउट आप कैसे भी बैठे हो, समझो कि टी शर्ट में बैठे, कैसे भी बैठे, पर ये अच्छी बात है कि एटलीस्ट आप खुले नेचर में बैठे। कई लोग धूप के यानी कि आड़ में बैठे होते हैं, वो भी अच्छा लगता है कि मीटिंग में बैठे बैठे एटलीस्ट विटामिन डी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। लेकिन मॉडर्न होम्स में, फ्लैट्स के अंदर, जहां पे हम देखते हैं बहुत से लोग अपने आप को घरों में बंद करके रखे हैं, उन लोगों को वहां पे भरपूर मात्रा में सूर्य की रोशनी नहीं मिलती है। और जब ये सूरज की रोशनी ज्यादा नहीं आएगी, तो लॉकडाउन की स्थिति में जो लोग अपने आप को घरों के अंदर बंद रख के बैठे हैं, सूरज की रोशनी का पूरा फायदा नहीं ले पाएंगे। और ये पूरी रोशनी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होने की वजह से इन लोगों के अंदर भी विटामिन डी की काफी कमी प्रभावी रूप से देखी जा सकती है। ये मेरा मानना है, बाकी हर एक के व्यूज अलग हो सकते हैं। दोस्तों, इसलिए लॉकडाउन के दौरान भी मैं लोगों से कह रहा था कि आप अपनी गैलरी में, छतों पर या जहां पर भी हो सके वहां थोड़ा वर्कआउट करें, जहां पे आपको सुबह सुबह सूरज की रोशनी मिले। आप उधर अपनी छतों पे वॉक करें, आप अपने घर के आगे की अगर एरिया सेफ है तो उधर वॉक करें। लेकिन जहाँ पे फ्लैट्स है, बिल्डिंग्स है और वहां पे छत पे चलना चाहते हैं तो कृपया थोड़ा आपस में भी सोशल डिस्टेंस बना के चले, है ना। तो ये अर्ली मॉर्निंग जब आप वॉक करेंगे, इससे आपके बॉडी में एक तो मूवमेंट्स होंगी, हड्डियों के लिए अच्छा रहेगा, विटामिन डी हार्मोन्स प्रोड्यूस करने में शरीर को मदद मिलेगी, और यही विटामिन डी हमारे शरीर के अंदर जो कोविड-19 के वायरस हैं उनसे बचाने में और लड़ने में एक साझा रोल अदा करता है। दोस्तों, वैसे अगर हम चाहे तो विटामिन डी के जो फंक्शंस हैं या डिफिशियंसीज हैं, इनको फंक्शंस को बेहतरीन करने के लिए इन डिफिशियंसीज को पूरा कर सकते हैं। या तो हम सप्लीमेंट के माध्यम से कर सकते हैं, जो कि बहुत सिंपल होता है, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कैलरिच का, कैलरिच डी टू मैक्स। इसको लेने से हम अपने शरीर के अंदर जिंक, विटामिन डी जैसी कमियों को पूरा करेंगे, जो हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाएगा। या हम ऐसे खाने के माध्यम से विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं, जैसे कि फैटी फिश है, जो फैटी फिश होती है यानी कि मछली होती है, खास करके समुद्री मछलियां होती हैं, या समुद्री मछलियों के कॉड लिवर ऑयल, उनके लीवर से निकाले हुए तेल होते हैं। या जो हम बात कर सकते हैं कि अंडों के अंदर जो पीला पोर्शन होता है उसके माध्यम से, तो हम ऐसे कई जगहों से विटामिन डी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें हमारे समाज में बहुत से लोग पसंद नहीं करते, जो प्योर तरह शाकाहारी होते। तो लॉकडाउन के समय जो लोग घर में बंद है या किसी वजह से घर में रहने को मजबूर है, या जिस वजह से आसपास दुकानें बंद है और शायद नॉनवेज फूड नहीं मिल पा रहे हो, या वो नॉनवेज फूड नहीं ला पा रहे हो, या किसी वजह से घर में नहीं बना पा रहे हो, ऐसी सारी समस्याओं के अंदर लोगों को, या जिन लोगों का शाकाहारी खाना है, खाने का सिस्टम है, और जो लोग बेहतरीन तरीके से सूरज की रोशनी एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, इन सभी लोगों को, या जो लोग जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में नहीं ले रहे विटामिन डी को, इन लोगों को विटामिन डी का सप्लीमेंट, जिंक का सप्लीमेंट इस कोविड की महामारी के दौरान बहुत जरूरी हो जाता है, और ये कैलरिच के माध्यम से आप बेहतरीन और सेफ तरीके से ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो अगस्त महीने में कुछ रिसर्च हुई थी स्पेन में, एक छोटी सी क्लिनिकल स्टडी करी गई जिसका रिजल्ट पब्लिश किया, और ये स्टडी कोविड-19 के पेशेंटों के और आईसीयू में एडमिट होने की स्थिति के ऊपर की गई थी। और ये स्टडी को मैं क्यों उठा रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन देने पे और न देने पे क्या स्थितियां हुई, इस पे ये रिसर्च स्टडी पब्लिश हुई। यहाँ पे दो ग्रुप बनाए गए 50-50 पेशेंटों के। एक ग्रुप का 50 पेशेंट था जिसे सप्लीमेंट्री हाई डोज कैल्सिफिडोल यानी कि विटामिन डी दिया गया, और दूसरे ग्रुप में 50 पेशेंट थे जिनको ये घटक
किसी भी तरह के विटामिन डी या कॉल्सिफेरॉल्स या कॉल्सिफिडॉल्स किसी भी तरह के नहीं दिए गए। ये तो 50-50 पेशेंटों के ग्रुप बनाए। ये 50 पेशेंट थे जिनको अपना कैल्सिफिडोल दिया गया या विटामिन डी दिए गए थे। उनमें ये पाया गया कि 50 में से सिर्फ एक ही व्यक्ति को आईसीयू में एडमिट करना पड़ा, यानी कि 2% था रेशियो, अप्रोक्सीमेटली 2%, है ना। 50 पेशेंटों का जो 100% रेशियो था, इसमें से एक को डाला, मतलब 2% के अप्रोक्सीमेटली आईसीयू में ट्रांसफर करना पड़ा। जबकि दूसरे 50 पेशेंट जिनके अंदर किसी भी तरह का विटामिन डी का सप्लीमेंट नहीं दिया जा रहा था, वहां पे 26 ऐसे पेशेंट थे, 26 ऐसे पेशेंट थे दोस्तों जिन्हें आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। यानी कि डेटा लगभग लगभग 50% इंडिकेट कर रहा है कि 50% पेशेंटों को आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। अब यहाँ पे आप मुझसे ये मत सवाल कीजिएगा कि सर कैसे हुआ, क्योंकि मैंने सिंपल बोला कि पहले 50 में विटामिन डी या कैल्सिडिफॉल्स नहीं दिए गए और दूसरे में नहीं दिए गए। पहले वाले में जहां विटामिन डी और कैल्सिडिफॉल्स दिए गए थे, वहां पे उनमें से सिर्फ एक पेशेंट आईसीयू में गया, जहां पे नहीं दिए वहां पे 26% आईसीयू में गए। 26 पेशेंट यानी कि अप्रोक्सीमेटली 50%, 50। तो ये एक महत्वपूर्ण स्टडी थी जो स्पेन के सामने आई थी, और इसने दोस्तों इस बात को समझाया कि कई बहुत ही जरूरी मिनरल्स हैं और विटामिन हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स और इम्यूनोमोड्यूलेटरी, खास करके एंटी माइक्रोबियल रोल होते हैं। सार्स CoV-2 वायरस की अगर हम बात करें, तो सार्स CoV-2 वायरस से सामने इम्यून रिस्पांस यानी कि रोग प्रतिकारक शक्ति तेजी से गतिशील बनाने के लिए इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिएंट्स, जो भी आप शब्द यूज करना चाहें, इनका बहुत अहम रोल है। अब तो वैक्सीन आ गई है, तो वैक्सीन क्या काम करती है, कैसे काम करती है, इस पे तो मैंने पूरा वीडियो आप लोगों को पहले ही बना के दिया, क्योंकि आप लोग बेसिकली उसके बारे में कब से मुझसे पूछ रहे थे। तो वैक्सीन के बारे में तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। लेकिन अब वैक्सीन तो आ गई है, लेकिन फिर भी सब तक पहुंचने में उसे बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा अभी भी हर व्यक्ति तक पहुंचने। और इस दौरान खास करके कुछ खास ट्रीटमेंट कोविड-19 के लिए भी कुछ खास ट्रीटमेंट तो है नहीं। हम लोग रेमडेसिविर के पीछे पड़ गए, या वो मिथिन ब्लू के पीछे पड़ गए, ये जो आपके स्पोमोडे करके एक होम्योपैथी की जो मेडिसिन आ रही है उसके पीछे पड़ जाते हैं। व्हाट्सएप के मैसेज आते हैं, हम इनके रोल नहीं समझ पाते। भैया ये सिर्फ डॉक्टर को जब जरूरी लगेगा तब वो आपको एडमिनिस्टर करेगा। तो डोंट पैनिक। सेल्फ क्वारंटाइन, सेल्फ आइसोलेशन, होम आइसोलेशन, सोशल आइसोलेशन, जो भी चीज आप अपने हिसाब से कर पाते हैं, इस चीज को करके ये थोड़ा सा फेस है, इसको निकाल लीजिए जब तक हर व्यक्ति वैक्सीनेट नहीं हो जाता। सभी लोग वैक्सीनेट कराए। इनफैक्ट वैक्सीनेशन इज वेरी पॉजिटिव एक्सपेक्ट दैट यू कैन डू। हाँ, मेरे भी हो चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि ये वैक्सीन तो आई, लेकिन लोगों तक पहुंचने में टाइम लगेगा। और साथ ही साथ अभी कोई, हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही कारगर इलाज एकदम से कोविड के लिए परफेक्टली अवेलेबल नहीं है। इस वजह से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का सप्लीमेंटेशन बहुत ही जरूरी हो जाता है हमारे। अपने इम्यून सिस्टम को बेहतरीन बनाने के लिए, किसी भी समस्या से बचाने के लिए हमें शरीर के अंदर इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को मौजूद रखना है और बेहतरीन मात्रा में मौजूद रखना है। दोस्तों ये बहुत जरूरी है, जिनमें विटामिन ए, विटामिन बी और खास करके विटामिन सी और विटामिन डी, मिनरल्स में सिलेनियम, मैग्नीशियम, जिंक, इन सब की मदद चाहिए। ये सब मिलके हमें इस कोविड-19 की खतरनाक स्थिति में लाने से बचाने के लिए बहुत ही मुख्य रोल अदा करेंगे। इसे समझते हुए हमें अपने शरीर के अंदर इनकी कमी किसी भी तरह से नहीं होने देनी है, और इनकी मात्रा अपने शरीर के अंदर जितनी जरूरत के हिसाब से है उतनी मेंटेन करनी बहुत जरूरी है। दोस्तों इन चीजों को समझते हुए, इन बातों को समझते हुए और इन कुछ रिसर्चर्स को या क्लिनिकल स्टडीज को समझते हुए आपको ये शायद समझ में आ गया होगा कि ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि कैलोरीज का जो कैप्सूल है हमारे लिए रोजाना कितना जरूरी तौर पे सामने आ रहा है। 1 महीना लगातार कैलोरीज लेना ही लेना है। आप चाहे तो अगले महीने में 10-15 दिन स्किप कर सकते हैं, उसके बाद फिर इसको स्टार्ट कर दीजिए। बट this will be very important for you to build a very strong immune system। दोस्तों हड्डियों की कहानी, इम्यून सिस्टम की कहानी सिर्फ यहाँ खत्म नहीं हो जाती। समस्या तब आती है जब हड्डियों से संबंधित बाकी रोग सामने आते हैं और डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जहां डॉक्टर वैसे ही ओवरबर्डन है, इस वक्त जरूरत से ज्यादा पेशेंटों को हैंडल कर रहे हैं। उस वक्त उनको भी जितना डिस्टर्ब न किया जाए उनके काम की पद्धति में, वो जरूरी है। तो अपने शरीर का स्वयं ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
और इसी उद्देश्य के साथ एक और कैप्सूल हमारे पास आता है जिसका नाम है आर्थोरिच। ये जो हमने आर्थोरिच कैप्सूल बनाया है, एक नेचुरल पेन किलर के तौर पे सामने आया है। काफी हर्बल कॉम्बिनेशन और गूगल्स हर्ब्स का इसमें कॉम्बिनेशन यूज किया गया है। 3 प्रकार के गूगल और करीबन 6 प्रकार के हर्ब्स इसके अंदर डाले गए हैं। और ये बेहतरीन एक आयुर्वेदिक पेन किलर के साथ साथ काफी ज्यादा फायदे पहुंचाता है शरीर को, उससे भी काफी ज्यादा फायदे पहुंचाता है शरीर को। ये ऑलरेडी हम लोग पहले बात कर चुके हैं, कई मीटिंगों में बात कर चुके हैं। लेकिन जब हड्डियों की बात चली रही है तो हम अपने इन प्रोडक्ट्स को कैसे या इन पॉइंट्स को कैसे भूल सकते हैं। एक नेचुरल और बेनिफिशियल पेन किलर होने के वजह से कोविड के दौरान जहां पे हमारे यहाँ पे बुजुर्ग हैं या ऐसे लोग हैं जिनको शारीरिक दर्द या हम कह सकते हैं जोड़ों के दर्द काफी लंबे टाइम से चलते आ रहे हैं, जिनको पेन किलर रेगुलर लेवल पे लेना पड़ रहा है या पेन किलर्स की रेगुलर रेगुलर लेवल पे जरूरत पड़ रही है, उन लोगों के लिए ये आर्थोरिच कैप्सूल बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करेगा। आप इस कोरोना काल के दौरान कई बार बाहर मेडिकल शॉप्स तक नहीं जा पा रहे, कहीं पे मेडिकल शॉप्स बंद हैं, कहीं पे मेडिकल शॉप्स खुले हैं पर मतलब लोकोमोटिव लोग यानी कि इम्पोजिशंस की वजह से कई प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है, कई ब्रांड्स अवेलेबल नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि कई बार पेन किलर्स के बीइंग एन एलोपैथिक ट्रीटमेंट कभी कभी हमें लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो एक बेहतरीन रास्ता हमें मिलता है कि हम आयुर्वेदिक पेन किलर्स पे एक सपोर्ट सिस्टम को यूज कर सकते हैं जिससे हमारे शरीर के अंदर दर्द कम हो सके, समस्याएं कम हो सके, वात संबंधित समस्याओं में भी थोड़ा आराम आ सके। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये आर्थोरिच कैप्सूल है, बहुत ही इफेक्टिव एंड सेफ आयुर्वेदा रेमेडी है जॉइंट पेन्स की। आपके जो स्वेलिंग्स होती है, जो एडिमास होती है, उनको कम करने के लिए, जॉइंट्स के पेन को इफेक्टिवली यानी कि रिड्यूस करने के लिए। और अगर हम बात करें कई लोगों के अंदर जहाँ पे जॉइंट मोबिलिटी की प्रॉब्लम आती है, घुटने मोड़ने में या हाथ मोड़ने में, कलाइयों को मोड़ने में, कहीं पे भी अगर आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये काफी ज्यादा होती है, जिसको हम अगेन मॉर्निंग स्टिफनेस से भी जोड़ सकते हैं, जहाँ पे कई बार सुबह उठने के बाद शरीर में अकड़न सा महसूस होता है, ऐसे सारी कंडीशन के अंदर आपको ये आर्थोरिच का जो अपना कैप्सूल है ये बेनिफिशियल रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। दोस्तों, मैं लगातार देख रहा हूँ कि काफी दोस्त हैंड रेस कर रहे हैं, बट आई एम सॉरी टू से दिस इज अ नेशनल लेवल सेशन। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर्स का सेशन नहीं करते हैं। वी विल बी डूइंग दिस इन द नेक्स्ट सेशन, जैसे अभी 2 बजे और 7 बजे रेगुलरली दोनों सेशन मेरे चलते ही हैं, तो वहां पे हम लोग जरूर बात करेंगे आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उस पे। लेकिन फिलहाल हम जो प्रोडक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, हड्डियों की, आज बोन इम्यूनिटी पे बात हो रही है दोस्तों, बोन इम्यूनिटी। तो जो बोन इम्यूनिटी है इसका एक और पार्ट आता है कि इनको पेन से रिलीव्ड रखना, इनको बेहतरीन तरीके से कारगर तरीके से काम करते रहने देना। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इन दर्द निवारक आयुर्वेदिक सप्लीमेंटेशन के माध्यम से अपने शरीर को आराम पहुंचाए। अगर हम बात करें इसी दौरान आर्थोरिच प्लस और आर्थोरिच जो आपका कैप्सूल आता है, खास करके आर्थोरिच प्लस जो आपके टैबलेट्स है, जिनके अंदर के जो कंटेंट्स है लाइक कोलाजन 2 है, ग्लूकोसामाइन है, कॉन्डोथिन सल्फेट है, हाइलोरोनिक एसिड है, मिथाइल सल्फोनेल मीथेन है, ये सारे जो कंटेंट्स हैं दोस्तों ये बहुत ही प्रभावी रूप से काम करते हैं। नाउ हम इसको खाली पेन किलर बोल देंगे तो ये इसके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द डैमेज ऑफ योर कार्टिलेज। अब जैसे मैंने बताया, बहुत से केसेस जो मेरे पास आते हैं वो ओबिसिटी के आते हैं। ओबिसिटी के केसेस बोन की प्रॉब्लम लेके अक्सर आते हैं। अभी तो हम लोग लॉकडाउन में हैं, लेकिन जब हम लोग नॉर्मल लेक्चर्स करते हैं, आपकी मीटिंग्स करते हैं, काफी वहां पे लोग अपनी समस्याएं भी बताते हैं, बात होती है, तो वहां पे वो बताते हैं कि भाई हमें घुटनों का बहुत दर्द है, और ज्यादा से ज्यादा लोग ओबीज होते हैं यानी जरूरत से ज्यादा वजन के घेराव में होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उनसे डेफिनेटली इस बात को कह सकते हैं कि भाई आप अपना वेट मैनेजमेंट करिए, क्योंकि इससे आपके घुटनों पे बहुत जोर पड़ता है और जो आपके कार्टिलेज पोर्शन है ये डैमेज होता है। तो इसको डैमेज से बचाने के लिए ये टैबलेट्स बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेंगे। साथ ही साथ जहां पे कार्टिलेज डैमेज है वहां पे उसकी स्लो एंड बेटर रिकवरी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इसको खाया और कार्टिलेज बन गया, दिस इज नॉट लाइक दैट। आपको अपने शरीर में बहुत सारी चीजों का एक एकुमुलेशन चाहिए काम करने के लिए, और उनमें से सबसे जरूरी एकुमुलेशन का पार्ट ये कंटेंट करते हैं। अगर ये कंटेंट्स आप ले रहे हैं तो आपके शरीर में एक तो कार्टिलेज डैमेज जो है वो स्लो डाउन होगा, और धीरे धीरे वहां पे कार्टिलेज बिल्डिंग में बॉडी की हेल्प होगी जहां पे अभी कार्टिलेज बनने की संभावनाएं हैं। तो ग्रोइंग स्टेज ऑफ बॉडी में ये बहुत ही जरूरी कैप्सूल या टैबलेट के तौर पे सामने आता है। हम लोग अपने समय समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इसी के बीच हम इन प्रोडक्ट्स के ऊपर भी बात कर ले जाते जाते कि दो जो अपने प्रोडक्ट है, एक है अपना पत्थर पोटली
और एक अपना है ऑथोरिच ऑयल। दोस्तों दोनों के दोनों पेन किलर के तौर पे लोग समझते हैं। दोनों ही दोनों प्रोडक्ट एप्लीकेटर हैं। दोनों ही प्रोडक्ट्स में ऑयल है और एक में सिर्फ हमने पोटली एक्स्ट्रा दी है जहां पे उसे गर्म करके सेक के अप्लाई किया जाता है ऑयल लगाने के बाद लोकेशन। दोनों का एक बेसिक फंक्शन है कि ये हमारे शरीर के अंदर दर्द को घटाएंगे, आराम पहुंचाएंगे। लेकिन दोनों के जो इंडिकेटिव यूज है ना वो दोनों अलग हो जाएंगे। जहां पे आपको बहुत सूजन है, सूजन के साथ लाल लाल हो रहा है, हाथ लगा भी नहीं सकते, ऐसी स्थिति है कि वहां पे आप ज्यादा मसाज नहीं कर सकते, जहां पे आप हीट अप्लाई नहीं कर सकते, कोल्ड पैचेस अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि रोमाइटेड आर्थराइटिस में कई बार जॉइंट्स के ऊपर देखा जाता है कि बहुत ज्यादा सूजन हो जाती है, दबने वाली होती है, उधर हाथ लगाना भी मुश्किल होता है, कुछ भी छू जाए तो एकदम दर्द हो जाता है। ऐसी कई कंडीशंस हम लोग देखते हैं। तो वहां पे जो आपका ऑरेंज कलर का ऑर्थोरिच ऑयल है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो आपका ऑर्थोरिच ऑयल है, ये आप वहां पे लगाएंगे। जहां पे आपको ये लगता है कि आपसे टच नहीं किया जा रहा, आप उधर कुछ गर्म ठंडी चीज कुछ भी नहीं लगा पा रहे और आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है या ऐसी स्थिति की वहां पे संभावनाएं हो रही हैं, तो आप वहां पे इसको लगाएंगे। और जहां पे बेसिकली आपको यानी कि इस तरह की स्थिति नहीं है कि आप वहां पे छू भी नहीं सकते, आप वहां पे छू पा रहे हैं, वहां पे समस्या नहीं आ रही है इतनी ज्यादा, तो आप डेफिनेटली अपना पत्थर पोटली जो ऑयल है उसको आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एक सेकेंड, सॉरी, इमरजेंसी मैसेज आया था। तो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ये ऑर्थोरिच पत्थर पोटली जो हमारे पास है, ये बहुत ही जरूरी तौर पे वहां पे सामने आता है जहां पे आपको अंदरूनी सूजन है, अंदरूनी दर्द है, नसों के दर्द है, मस्कुलर पेन है। ऐसी सारी कंडीशन के अंदर आप इसे एप्लीकेट कर सकते हैं। हरे रंग की बोतल जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हरे रंग की बोतल को आप लेके ये हरे रंग की बोतल का ऑयल जो है वहां पे लेके उसको थोड़ा सा लगाएंगे और ये जो पोटली है इसको थोड़ा सा हीट अप करके गर्म करके उस जगह पे जहां पे ऑयल लगा है वहां पे हल्का मसाज करेंगे। दोस्तों दर्दों में आराम आएगा, आपको राहत मिलेगी। एक एक्सटर्नल पेन किलर बिना कुछ खाए आप इसका बेहतरीन तरीके से यानी कि अपने दर्दों का इलाज कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आज का ये जो बोन इम्यूनिटी का सेशन था आप लोगों ने समझा भी होगा और शायद आपने इससे सीखा भी होगा। और करीबन करीबन 450 से ज्यादा दोस्त इस वक्त यहाँ पे जुड़े हुए हैं। काफी खुशी हुई, इतने सारे लोगों ने आज इस मीटिंग में अटेंड किया। इनफैक्ट यूट्यूब पे भी करीबन 300-400 लोग जुड़े हुए हैं, वहां पे भी रेगुलर कमेंटिंग चल रही है। सो आई डेफिनेटली थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। बट इनफैक्ट हमें ज्यादा इस कोविड महामारी में, इस बीमारी से बचे रखने को या बचाए रखने को खुद पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, बहुत ज्यादा सेफ्टी मेजर्स को अपनाना है। जो गवर्नमेंट बोल रही है, जो भारत सरकार बता रही है, उसको थोड़ा सा फॉलो करना है और अपने सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस को अपनाते हुए अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना है। इसेंशियल, नॉन इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स शरीर में कम न हो, इस पे ध्यान देना है। लेकिन जो आपके ये न्यूट्रिएंट्स, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, खास करके जैसे मैंने बोला कि विटामिन है, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम, ये सारी चीजें जो आपके कैलोरीज कैप्सूल के अंदर है, ये प्रैक्टिकली प्रूवन चीजें हैं जो आपको लेनी बहुत जरूरी है इस कोरोना काल में। आई कैन से कि भगवान सबको अच्छा इम्यून सिस्टम दे, लेकिन वो अच्छा इम्यून सिस्टम या वो भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए आप अच्छी चीजें पहले ग्रहण तो करें। जब आप इन्हें अच्छी तरह से ग्रहण करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका इम्यून सिस्टम और बेटर होगा और खूबसूरत होगा और ये जो आपका समय है ये बहुत ही खूबसूरत निकलेगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने शरीर का पूरा भरपूर ध्यान रखेंगे, इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होने देंगे। मैं भगवान से प्रे करता हूँ आपको और आपके परिवार को पूरी तरह से स्वस्थ रखे और आप हमेशा इसी तरह से मुस्कुराते रहे। और इसी उम्मीद के साथ कि हम लोग रेगुलर मीटिंग्स में डेली दोपहर में और 7 बजे मिलेंगे, 2 बजे और 7 बजे आप लोगों के साथ मिलेंगे। आप लोगों का आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अपना ध्यान रखें, सब परिवार सुखी रहे। थैंक